दोस्तों, क्या हमारी डेमोक्रेसी सच में बिक रही है? ये मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, पूरे होश और आवाज, फैक्ट और डेटा के बेसिस पर कह रहा हूँ। आज इलेक्शन रीजन के डेवलपमेंट पर नहीं, ऑफर पर लड़े जा रहे। कौन ज्यादा कैश देगा, कौन फ्री बिजली देगा, कौन कितनी रेवड़ी बांटेगा। अगर आपको लगता है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, तो आइए इस रियलिटी चेक में स्वागत है आपका समझ पाक पर। और आज हम उस सच का पर्दाफाश करेंगे जो आपके टैक्स के पैसों से खेला जा रहा है। गौर कीजिए इन दो सरकारी रिपोर्ट पर। पहली इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 और दूसरी नीति आयोग की एजुकेशन रिपोर्ट। एक तरफ पता चलता है कि स्टेट्स फ्री कैश बांटने में लाखों करोड़ पर उड़ा रहे, वहीं दूसरी रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है कि देश के 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे। लगभग 1.19 लाख स्कूल में बिजली नहीं है और 98,000 स्कूल में लड़कियों के लिए प्रॉपर टॉयलेट भी नहीं है। मतलब चुनाव जीतने के लिए फंड्स है पर देश के फ्यूचर बनाने के लिए नहीं। वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, तमिलनाडु हो या आसाम, हर जगह कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म चल रहा है। एक स्टेट 1000 देता है, दूसरा 2000 का वादा करता है। गोल्ड से लेकर गैस सिलेंडर तक की लड़ी लगी है। राजनीति अब अधिकार नहीं, सुविधाएं बेच रही है। अब जरा इन फिगर्स पर ध्यान दीजिए, आपका दिमाग घूम जाएगा। इसरो का एनुअल बजट करीब 13,705 करोड़। वो इसरो जो चंद्रयान भेजता है और स्पेस स्टेशन बनाने का सपना देखता है। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना 2025-26 18,669 करोड़ रुपए। एक स्टेट की एक फ्री बीज स्कीम का बजट हमारे पूरे स्पेस प्रोग्राम से बड़ा है। चलिए महाराष्ट्र चलते हैं। डीआरडीओ का बजट 29,000 करोड़, जो देश के लिए मिसाइल और डिफेंस सिस्टम बनाता है। महाराष्ट्र की माझी लाडली बहन योजना शुरुआती बजट लगभग 46,000 करोड़। एक आईआईएम बनाने में अराउंड 550 करोड़ लगते हैं। अगर सिर्फ महाराष्ट्र की ये एक स्कीम का पैसा एक साल के लिए रोक दिया जाए तो देश में 30 नए आईआईएम बन सकते हैं। समझ रहे आप? एक रास्ता तुरंत वोट देता है और दूसरा 20 साल बाद देश को मजबूत करता है। और हमारी पॉलिटिक्स इसी रास्ता चुन रही है। सुप्रीम कोर्ट और इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 वार्निंग दे चुके हैं। स्टेट का फिस्कल डिफिसिट बढ़ रहा है। सरकार अब रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए भी उधार ले रही है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? जब पैसा फ्री स्कीम में जाता है तो हॉस्पिटल्स, रोड्स, फैक्ट्रीज और जॉब के लिए कुछ नहीं बचता। देश का ग्रेजुएट अनएम्प्लॉय रेट लगभग 13% है। यूथ बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद भाग रहे जॉब की तलाश में, लेकिन चुनावी मंचों से जॉब का मुद्दा गायब है। वहां सिर्फ भत्ता और कैश की बात हो रही है। ये सब आपके और मेरे यानी कि टैक्स पेयर की जेब से आ रहे। आरबीआई भी कह चुका है कि इससे इकोनॉमी खराब हो रही है और इन्वेस्टमेंट रुक रहे हैं। दोस्तों, गरीबों की मदद करना जरूरी है, ये वेलफेयर स्टेट का काम है। लेकिन जब मदद निर्भरता बन जाए तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ब्राजील और मैक्सिको जैसे देशों में भी ऐसी स्कीम्स है, पर वहाँ एजुकेशन और हेल्थ से लिंक किया जाता है ताकि लोग आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सके। इंडिया में हमें सिर्फ वोट लाभार्थी बनाया जा रहा है। सवाल आपको पूछना है, क्या हमें हर महीना कुछ 1000 रुपए चाहिए या एक ऐसी इकोनॉमी जहां किसी सरकारों के पैसों की जरूरत ना पड़े? क्या हमें फ्री बीज चाहिए या टॉप क्लास स्कूल, हॉस्पिटल और पक्की जॉब्स? अगर आप चाहते हैं कि देश वोटर्स की जगह जागरूक नागरिक पैदा करे तो आवाज उठानी होगी। ये यूथ कॉकरोच नहीं है जिसे भत्ते के टुकड़े पर जिंदा रखा जाए। इन्हें स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इस सच्चाई को शेयर करें, हर जगह फैलाएं। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और समझ पाक को सब्सक्राइब करके इस रचनात्मक सोसाइटी को बनाने में हमारा साथ दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।